स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 12.3। 12.2 तक कंप्लीट है, ना देखे हो तो देख लीजिएगा। 12.13 जो क्वेश्चन है यहाँ पे, उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यानी बहुत सारा आकृति दिया हुआ रहेगा, बहुत सारा फिगर दिया हुआ, उसमें से आपको कुछ भाग छायांकित किया हुआ रहेगा यानी कलर किया हुआ रहेगा, कुछ भाग सफ़ेद रहेगा बिना कलर का। तो छायांकित भाग जो कलर किया हुआ रहेगा उन सभी भागों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, ये एक इस तरह का वृत्त है और इसका व्यास जो है, इसी व्यास से आगे यहाँ पे एक लाइन है, इधर एक ये इस तरह से आया हुआ है इस टाइप से, और ये वाला छाया किया हुआ है, ये छायांकित भाग है। ठीक, ये छायांकित भाग है। पी क्यू आर और ये हो गया ओ। बोला पी छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। यदि पी क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ओ वृत्त का केंद्र है, पाई का मान 22/7 लीजिए बोला है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। मेन ये है, हमको फिगर समझना होगा, जो आकृति दिया हुआ है इस आकृति को समझना होगा। ये क्या है, अर्धवृत्त है, त्रिभुज है, और इससे पहले जो पढ़े त्रिज्याखंड है, वृत्तखंड है, क्या है, उस चीज़ को सबसे पहले पकड़ना होगा कि ये फिगर जो है इसमें क्या क्या दिख रहा है जिसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमको ये जो कलर कर दिए ये दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर है? तो ये तो एक अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, वृत्तखंड। और इधर से देखा जाए तो ये भी एक वृत्तखंड। वृत्तखंड का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते थे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे त्रिज्याखंड भी वैसा नहीं दिया हुआ है। ये दोनों से मिल करके अगर यहाँ से ऐसा क्या हुआ रहता है त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज करते ये आ जाता है ना। इस तरह ये दिया हुआ रहता अगर, तो वही त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज करते तो ये आ जाता है। लेकिन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ नहीं निकाल सकते क्योंकि त्रिज्याखंड दिया ही हुआ नहीं है, एंगल भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिज्याखंड नहीं निकल सकता है। तो क्या और क्या उपाय है, ये दोनों ये जो दोनों क्या है वृत्तखंड, ये दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो एक चीज़ ध्यान से देखो बाबू, यहाँ से अगर इधर पूरा देखिए इधर, तो ये व्यास से लाइन गया है यानी कि ये अर्धवृत्त हो गया। व्यास से लाइन गया केंद्र से, मतलब व्यास केंद्र से एक लाइन खींच दिए तो वृत्त को क्या करेगा, दो भाग में बांट देगा। तो दो भाग में बांट देगा तो दोनों क्या हो गया, अर्धवृत्त। ठीक है, तो इधर अर्धवृत्त है, तो अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया निकल जाएगा। और इसमें से बीच में एक सफ़ेद वाला जो दिख रहा है ये त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, टोटल निकाल देंगे अर्धवृत्त का, फिर त्रिभुज का। हमको त्रिभुज का नहीं बोला है, त्रिभुज को छोड़ करके बाकी जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो अर्धवृत्त निकालो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज को हटा देंगे। अब ऐसा तो उठा के नहीं हटा सकते हैं, कैसे मैथ में हटाते हैं, तो घटा देते हैं। कोई चीज़ को किसी से हटाना है मतलब घटा देना है, तो इसको घटा देंगे किससे, अर्धवृत्त से। तो अर्धवृत्त से इसको घटाएं तो बच जाएगा ये वाला, सिर्फ रंगल वाला, माने छायांकित भाग। ठीक है, तो क्या करना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, जो कि पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त है तो आधा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 90 डिग्री है बाबू, है ना। व्यास अर्धवृत्त से अगर कोई एंगल खींचेंगे तो वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री अगर है, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या समझ में आया, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का सिंपल से एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहे तब ना, देखते हैं दिया हुआ है कि नहीं। पी क्यू दिया हुआ 24, पी है, हाँ पी क्यू ये 24 है, चलो ऊंचाई दिया हुआ है। पी आर दिया हुआ, पी आर 7 दिया।
इतना ही से दिया हुआ है, ठीक है। पी आर और पी क्यू, तो पी क्यू 24 ये मतलब देखिए बाबू ये 90 डिग्री है, तो इससे ये लंब हो जाएगा और ये आधार, यानी लंब और आधार दोनों दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो ध्यान से, त्रिज्या तो दिया ही हुआ नहीं है, त्रिज्या नहीं है तो फिर अर्धवृत्त कैसे निकलेगा। तो त्रिज्या का ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, तो ये त्रिज्या या व्यास भी दिया हुआ रहता, तो व्यास का आधा हम जानते हैं त्रिज्या, लेकिन ना व्यास दिया हुआ है ना त्रिज्या दिया हुआ है, तो फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले काम करेंगे क्या, दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस फार्मूला से, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस फार्मूला लग जाएगा। तो पाइथागोरस में क्या ये 90 है यहाँ पे, तो ये कर्ण हो जाएगा, तो पाइथागोरस फार्मूला से क्या हो जाएगा, क्यू आर है ना, ये कर्ण है तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाता है ये जो है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, है ना। ऐसा वाला त्रिभुज जो होता है ऐसे वाला, ये यहाँ पे है पी, ये क्यू और ये आर, तो हमको देखिए ये 7 दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है, ये नहीं पता, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है पी आर में। मैंने बोले हैं कि बड़ा वाला भुजा निकालना हो तो दोनों छोटा भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देना है, छोटा वाला भुजा निकालना है इसको या इसको तो बड़ा से एक छोटा को माइनस कर देना है, ठीक है। स्क्वायर लगा सब में स्क्वायर रहेगा। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है, पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र ऐसा कहता है, ठीक है। ठीक है, पाइथागोरस सूत्र लगा देना है। स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन गया। पी क्यू देखो कितना है, पी क्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस पी आर है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, तो लगा दें 576, 7 49, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ दो, 9 6 15, 7 8 4 12 और 625 हो गया। 625 का रूट तोड़ेंगे 25 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हुआ क्यू आर आ गया, 25, लेकिन हमको क्यू आर नहीं पता, क्यू आर का मतलब नहीं, क्यू आर से मतलब नहीं, हमको मतलब है त्रिज्या से, है ना। तो क्यू आर क्या है, व्यास ना है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास बटा 2 होता है, तो व्यास आया 25, तो 25 बटा 2 हो जाएगा त्रिज्या आ गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का, अर्धवृत्त का हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक। 1/2 पाई का मान बोला 22/7, तो 22/7 लगा देना है, 22/7 तो नहीं बोला, हाँ। आर 25/2, तो 25/2 2 बार लिख देना है, 25/2 माइनस है, फिर 1/2 आधार है 7, ऊंचाई है 24, ये कट रहा है 2 बार ही है 24 काट दिए, और कोई कटेगा 2 11 22 कटेगा, 25 से 625, इधर 11 है, इधर हो गया 625, और नीचे हो गया 4 7 दूनी 14 दूनी 28, यहाँ हो गया 12 7 84, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो और भिन्न जोड़ कर देंगे। 11 5 55 गुना होगा पहले, 11 5 55 का 5 हाथ में 5, 11 22 23 24 25 26 27 के साथ हमें 2 11 6 67 68/28 माइनस 84/1 नीचे, इसको जोड़ घटा देना है, ठीक है। तो नीचे का एलसीएम निकालेंगे, इसको यहाँ लिख दें, तो 28 हो जाएगा, और ये तो यही रह जाएगा 6 8 7 5 माइनस 84 और 28 को गुणा करना पड़ेगा, तो 84 28 गुणा करेंगे, 8 को 32 7 में 3 28 64 65 66 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया कितना 2 7 8 15 6 12 13 2, इतना घटाएंगे, 5 में 2 घटाएंगे 3, 7 में 5 घटाएंगे 2, 8 में 3 घटाएंगे 5, 6 में 2 घटाएंगे 4/28, आंसर 45 23/28, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज कर देंगे, बाकी शेष भाग जो कलर किया हुआ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइट इधर उधर हो गया है तो पता नहीं कैसा आज वीडियो आ रहा होगा, स्टूडियो ही नहीं सही से सेट हो पा रहा है। आकृति दिया हुआ है, देखिए मेन यहाँ पे आकृति है ना, मेन आकृति देखिएगा तो अपने क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बन जाएगा, है ना, बिना क्वेश्चन पढ़ लो, आकृति मेन है, ठीक है। इसलिए आकृति बना लेते हैं, और यहाँ पे ऐसा किया हुआ है, और ये वाला भाग रंगल है, ये वाला, ये ठीक है, और यहाँ कुछ नाम लिखा हुआ A B C D O, A B
सी डी ओ, इस तरह से, ठीक है। अब खाली यहाँ पे जो क्वेश्चन है में चित्र है और क्वेश्चन से हमको मेन देखना है क्या क्या दिया हुआ है। तो 40 डिग्री के थीटा दिया हुआ है और क्या दिया हुआ देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित ये वाला छायांकित है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि क्या दिया हो, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो और 14 सेंटीमीटर हो, दो गो त्रिज्या है 7 और 14, तो R2 को मान लेते हैं 14, R1 7, का है दो गो वृत्त दिख रहा है ना, वो छोटका वृत्त है वो बड़का वृत्त, कैसा लिखा रहा है, बड़का वृत्त को बड़का आर लिख देते हैं, ठीक है। बड़का आर है 14 सेंटीमीटर, छोटका आर है 7 सेंटीमीटर। ये OC 40 डिग्री है, पाई का मान 22/7 लेना है। तो चलिए देखिए ध्यान से, बस इतना ही से दिया हुआ है, इतना ही चीज़ का जरूरत है और कोई चीज़ का जरूरत नहीं है। हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अगर सारा चीज़ को छोड़ के ये छायांकित भाग वाला को देखेंगे ऐसा, तो ऐसा कोनो आकृति तो नहीं वैसा पढ़ें जिसका कोई फार्मूला हो ना, तो फिर क्या करना होगा, किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। किसका, जिसका अगल बगल देखो, आसपास देखो, किससे ये रिलेट कर रहा है, किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक देखो ये त्रिभुज जैसे बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। तो अगर हम ये जो बड़ा वाला वृत्त है, इस बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड यहाँ से यहाँ तक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दे, तब तो यहाँ जो O है उससे लेकर के यहाँ तक पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक छोटका वृत्त भी है, तो छोटका वृत्त यहाँ से यहाँ तक है, तो छोटका वृत्त का भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो व्हाइट का भाग खाली निकलेगा। छोटा वृत्त का त्रिज्या खंड निकालेंगे तो क्या, ये व्हाइट वाला भाग निकलेगा। अब ये टोटल भाग निकला बड़ा वृत्त से और छोटा से व्हाइट वाला, तो टोटल से ये व्हाइट का वाला घटा दो तो बन जाएगा ये वाला कलर वाला, ठीक है। तो वही काम करना है, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड माइनस छोटका वृत्त का, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या खंड पाई r² थीटा बटा 360 और छोटा वृत्त का पाई छोटका r² थीटा बटा 360। कॉमन कुछ निकलता है तो कॉमन निकाल लो ताकि आसानी से सोल्व हो जाए। तो पाई थीटा भी और 360 भी सब कॉमन निकल रहा, पाई थीटा बटा 360 ये कॉमन निकल गया, तो बन जाएगा यहाँ बड़का r², यहाँ बन जाएगा छोटका r², ठीक है। अब वैल्यू रखो, पाई का मान 22/7, थीटा दिया हुआ 40 डिग्री, नीचे है 360, आर बड़का वाला 14 है, 14 का स्क्वायर कर दो, माइनस छोटका वाला 7 है, 7 का स्क्वायर। देखो यहाँ कटने वाला कोई नहीं है, 0 से 0 कटेगा, 4 9 36 होगा, तो बच गया 22/7 9 63। इधर 14 का स्क्वायर करने से होता है 276, 4 4 16, 4 दूनी 18, 9 1 का 196 होता है, कितना 196, 14 के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, घटा दे 22 63 रहेगा भी, एक घटा दे, 16 में 9 घटाओ 7 बचेगा, 7 7 9 16, 8 में 4 घटा दे, 4 घटेगा, इधर 1, 7 से कटेगा 7 9 63, 7 दूनी 14, 7 1 7, बहुत बढ़िया कटा, 3 3 9, 3 7 21, तो कट के सिरा जा रहा है, 22 7 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154/3, 154/3 सेंटीमीटर जो है इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा है ना, बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन प्रेस करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। इस तरह का मस्त तरीका आपको दिखाते रहेंगे मैथ बनाने का। तीसरा प्रश्न, देख बुआ, तीसरा प्रश्न इस टाइप का है और इधर कलर ये पूरा है और ये कलर किया हुआ है, ठीक है।
क्या कहते हुए देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये 14 है, 14 वर्ग है, मतलब सब 14 सेंटीमीटर है। और उसमें दो अर्धवृत्त है, ये दोनों तो अर्धवृत्त है बोल रहा है। पाई का मान 22/7 में। चलिए कोई बात नहीं। देखो बाबू ध्यान से देखो सुनो, ये चतुर्भुज है, हमको निकालना ये दोनों भाग का, छायांकित भाग का। तो देखो कुछ ऐसा टाइप का हुआ, ये ऐसा था, इसका तो कोई चित्र नहीं होता है, माने कोई फार्मूला नहीं होता है, ऐसा है। तो ऐसा कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं होगा, यानी छायांकित भाग का सोचेंगे डायरेक्ट फार्मूला लगे तो होगा नहीं करेगा, इनडायरेक्ट जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे, तो देखो सबसे पहले वर्ग निकाल दो, वर्ग निकाल देंगे, मैंने पूरा जो चित्र जितना बड़ा दिख रहा है सबका क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद जो सफ़ेद वाला रहेगा उसको घटा देना है। तो सफ़ेद वाला एगो ई है, एगो ई है, दोनों का दोनों अर्धवृत्त है, तो दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा दो, बच जाएगा कलर वाला। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरत है हमको, भुजा का, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर दिया हुआ है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल चाहिए, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या चाहिए, जो कि त्रिज्या दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, समझना पड़ेगा। ये टोटल देखो यहाँ से यहाँ तक ये अर्धवृत्त है, तो इसका व्यास ना हुआ 14, तो व्यास का आधा करेंगे तो 7 ना त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा दिया हुआ है कितना, भुजा 14 है, त्रिज्या कितना हो जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सा आ जाएगा। उसके बाद निकाल दो छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे, दो अर्धवृत्त है तो 2 गुना 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। 2 अर्धवृत्त है, लेकिन दोनों का त्रिज्या तो सेम है ना, दोनों का 14 है, व्यास तो आधा 7 सेम है। तो एक ही बार फॉर्मूला लगा देंगे, बस 2 से गुना कर दीजिए, सेम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर 2 गुना 2 है इसलिए 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कटेगा, भुजा है 14 तो 14 का स्क्वायर कर दो, माइनस पाई का मान 22/7, आर है 7 तो 7 का स्क्वायर कर दो। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 22/7 का स्क्वायर कर 7 गुना 7 लिख देते हैं ना, आर स्क्वायर मैंने 2 बार, तो 2 बार लिख दो ताकि ये 7 कट गया, 22 7 7 14 7 15 101, 6 में 4 घटाओ 2, 9 में 5 घटाओ 4, 42 सेंटीमीटर आ गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ के केंद्र का मान 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त चाप खींचा गया है। ओ 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ जो शीर्ष है को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हो 6 सेंटीमीटर, वो भी खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें टोटली छाया किया हुआ है, टोटल लिया पूरा का पूरा छाया किया हुआ है। अब देखो ध्यान से, टोटल छाया किया हुआ है, टोटल छाया किया हुआ है तो सभी का क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब सबका निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा। इधर एक त्रिभुज दिख रहा है, इधर वृत्त दिख रहा है, त्रिभुज और वृत्त का निकाल के जोड़ देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला तो निकलेगा नहीं, ये पूरा वृत्त, ये वाला पूरा निकलेगा, ये पूरा भाग का निकलेगा।
और जब त्रिभुज का निकालने लगेंगे उस समय भी तो ये वाला भाग का निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा का। तो ये वाला का देखो, ये वाला विरीत में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी कि विरीत का क्षेत्रफल निकाले तो भी ये वाला गिना गया, और इधर का क्षेत्रफल निकाले त्रिभुज का तो भी ये वाला हो गया। तो पहले एक ही जगह का 2 बार क्षेत्रफल निकल रहा है, तो एक बार तो माइनस करना होगा इसको क्या करना होगा, ये वाला को यहाँ से यहाँ तक जो है इसको एक बार माइनस करना होगा। तो इसको माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, तो ये क्या है बउआ, त्रिज्या खंड है, ये त्रिज्या खंड है ना, तो त्रिज्या खंड माइनस कर देंगे, यानी विरीत का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल तो निकलेगा, लेकिन ये 2 बार हो गया, दोनों में आ गया, इसमें भी, इसीलिए एक बार उसको माइनस, इसको, यानी इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं डायरेक्ट, यार निकाल ले अलग अलग। चलिए विरीत का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लेते हैं, विरीत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। विरीत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर है 6, तो 6 का स्क्वायर 6 6 36 लिख दे जा। चलिए 6 6 36 लिख दिया। ठीक है, गुणा करिए 22 से 36 को, 36 दूनी 72, 73 74 75 76 77 78 79 बटा नीचे 7, अभी रहने दो, छोड़ दो इतने। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज निकाल लो, समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज लिखल है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 लिख दिए, भुजा स्क्वायर, भुजा है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर है तो 2 बार 12 लिख दो, क्या दिक्कत है। तो 4 तिया 12 कट गए, बच गए 12 तिया 36, और ये √3, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या चाहिए, त्रिभुज हो गया, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब कहिएगा थीटा तो दिया हुआ है, ये नहीं सही है, नहीं है तो कैसे निकाले, थीटा कहाँ है, थीटा दिया हुआ, अरे दिया हुआ थीटा दिया है, थीटा 60 डिग्री, तो पाई का मान वही 22/7 न लेना था, हाँ 22/7, आर है 6 है रे बाबुआ, 6 गुना 6, थीटा लिखे 60 बटा 360। देखो बाबू 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 छक 36, 6 से 6 कटेगा, 6 दूनी 12 13 हो जाएगा, 22 छके और 10/7 हो गया, सब टोटल निकल गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इतना करना होगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया 792/7 प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 माइनस 132/7। ठीक है, नीचे देखो एलसीएम निकालेंगे, 7 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 7 को 7 से भाग देंगे 1 होगा, मतलब 792 रहेगा, प्लस 1 को 7 से भाग देंगे 7 होगा, 7 को 6 इससे गुना करना होगा, 7 6 42, 7 21 22 23 24 25, इतना √3 हो जाएगा, माइनस 7 का 7 100, ये घटाने आता ही होगा, इतना में 132 घटेगा, रूट वाला खाली नहीं घटेगा, 2 में 2 घटावेंगे 0, 9 में 3 घटावेंगे 6, 7 में घटावेंगे 6 प्लस 252√3/7, तो 660 प्लस √252 या ये दोनों खाली जोड़ दो, इसको छोड़ दो, है ना, जैसा भी करके आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को खाली अगर घटा देते हैं और इसको छोड़ देते तो भी आंसर होता है, जैसे 7 7 कॉमन है, 7 रह जाएगा, इसको घटा दीजिए, 2 में 2 0, तो 660 तो हुए करेगा, इसी को ना घटा, हाँ, प्लस 36√3 को ये अलगे रहने दो, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक, कोई सा भी आंसर लिखे, कोई दिक्कत नहीं।
ये क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कोना में त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का चतुर्थांश काटा गया सब कोना में, ठीक है, कोई बात नहीं। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। व्यास है इसका 2 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, व्यास है 2 तो त्रिज्या 1 होगा। तो वही जो कलर किया हुआ उसका भाग क्षेत्रफल निकाल। देख बबुआ, कलर ये पूरा किया हुआ है, ये वृत्त खाली बीच वाला सफ़ेद है और इधर वाला 4 गो कोना, ये चारों चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये दोनों का क्षेत्रफल हमको नहीं निकालने वाला है। हमको बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये अंदर वाला भाग का, इसका तो कोई फार्मूला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ये पूरा वर्ग का निकालना होगा। वर्ग का निकल गया टोटल का, और टोटल से सफ़ेद वाला भाग को हटाते जाना है। तो ये सफ़ेद वाला चतुर्थांश 4 गो है, तो चारों को हटा देंगे और एक वृत्त को हटा देंगे, काम बन गया, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ दिया हुआ लिख दिए, डायरेक्ट निकाल देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले वर्ग टोटल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे कौन, 4 गो चतुर्थांश का, 4 गुणा 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 4 गो चतुर्थांश, ठीक है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल नहीं है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखो बउआ 1/4 से 1/4 खत्म। भुजा कितना है, भुजा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, और माइनस पाई आर स्क्वायर देखो बउआ, और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 2 गो, तो यहाँ पे इसको जोड़ लो, माइनस माइनस प्लस 2 गो पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इधर 4 चौके 16, अब हो गया देखो 16 माइनस 2, पाई का मान 22/7, आर है आर, अरे 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 गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ये दोनों आर अलग अलग था ना, ऐसे सेम है तो है, यहाँ भी आर 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी आर 1 सेंटीमीटर, सेम में है, ठीक है, बन रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ हो सकता है अलग रहता तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको R1 मानिए, इसको R2 मानिए, ठीक है। मानिए ये वृत्त का त्रिज्या है और ये चतुर्थांश का त्रिज्या है, ठीक है। और वैल्यू ही रख दीजिए, पाई का मान 22/7, R1 यानी 1 है, 1 का स्क्वायर, माइनस फिर पाई का मान 22/7, R2 भी तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो हो गया ये 16 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होता, 1, तो 22/7 बचेगा, माइनस ये भी 22/7 है, तो 22/7 कितना हो जाएगा, रे नहीं, नीचे 7 है तो 7 ही रहेगा, और ऊपर माइनस माइनस प्लस 22 44, नीचे कुछ नहीं देख लगा के 3 गुना कर देंगे, 42, 6 7 का 7, 8 9 10 11 माइनस 44 का 44, घटाने आता होगा 12 में 4 घटाइए 8, 0 बच गया 10 6 और 60 सेंटीमीटर/7 नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हुआ, ज़्यादा नहीं ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भी आप लोग सही से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम हो गया है वीडियो। सपोर्ट अभी तक मौका है, थोड़ा सपोर्ट करिए, किसी तरह करके थोड़ा सा और कोशिश करिए और ज़्यादा लोगों को जोड़ने का, ताकि लगातार हम क्लास ले पाएँ। नहीं तो एकदम अब आखिरी होपलेस हो गए हैं, ठीक है। अब हिम्मत नहीं होता है, कहा कि बहुत सुनते हैं बात इधर उधर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करिए आप वीडियो को शेयर करने का, लोगों को जोड़ने का, ताकि हम लगातार क्लास ले पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।